वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पॉम पॉम। जैसे कि मैंने अभी एक ब्लैंकेट बनाया है, उस पर पॉम पॉम मैंने लगाए थे, तो मैंने बताया था कि मैं आपको एक अलग वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो इसके दो तरीके होते हैं। उसके लिए या तो आइदर हम फिंगर्स यूज़ कर लें रैप करने के लिए, या फिर इस तरह का जो कट ऑफ मैंने बनाया हुआ है सी की शक्ल का, इस पर हम लोग पॉम पॉम बनाते हैं। दोनों तरीके बहुत आसान है, लेकिन जो आपको फिजिबल हो या जो आसान लगे उस पर आप ट्राई कर लें। इसके लिए मुझे कटर चाहिए होगा एंड में कट करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिंगर्स पे पॉम पॉम बनाना सिखाऊंगी। अगर तो आपके पास मोटी यार्न है, जैसे कि मैं डबल नेट यार्न यूज़ कर रही हूँ, तो जो नंबर ऑफ हम लोग रैप करेंगे अपनी फिंगर पे, वो डिपेंड करता है आपकी यार्न के साइज़ पर। तो अगर आपके पास मोटी है यार्न, तो आप फिर 20 से 25 टाइम्स रैप करेंगे, और अगर बारीक यार्न है तो फिर उसको ज़्यादा आप उतना ही बढ़ा लेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैप होगी उतनी ज़्यादा बड़ी और फ्लफ़ी बनेगी। ऑब्वियसली आपके रैप पे डिपेंड करता है। तो मैं 25, ये देखें थोड़ा सा मैं फिंगर से, क्योंकि मेरी पतली हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फिंगर खोल के 25 दफ़ा मैं रैप कर लूँगी। ये 25। अब हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। यहाँ पे मैं इसको कट लगा दूँगी। ये मैंने पकड़ लिया, और मैं थोड़ा सा ये एक और थोड़ा सा लंबा सा लेके ये मैंने बना लिया। अपनी फिंगर से आराम से निकालें ऐसे, और बीच में इसको इस तरह से नॉट लगा दें। मैं एक और बार नॉट लगाऊंगी पीछे की तरफ, ताकि ये पक्का हो जाए और खुले नहीं, क्योंकि आगे जाके अभी हम इसको जब कट करेंगे तो ये फिर बाहर निकलते हैं इसके थ्रेड। ये देखिए मैंने पक्का कर दिया। अब ये हम कट करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। सारे जितने हैं, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, जितने लूप्स हैं उनको हम कट करते जाएंगे। मैंने एक साइड कट कर दी है, अब दूसरी साइड पर आते हैं। दूसरी साइड भी इसी तरह कट कर दें। ये सारे मैंने देखिए कट लगा दी। कोई अगर नज़र आ रहा है तो उसको भी लगा दें। ये देखें, और ये हमारा पॉम पॉम रेडी हो गया है। और ये जो लंबी सी ये इसकी आई है, ये हम लोग यूज़ करेंगे इन वहाँ पे स्टिच करने के लिए, जहाँ पे हमने इसको लगाना है। ये देखें। अब अगर इसको और आपको फ्लफ़ी चाहिए और थोड़ा हैवी चाहिए, तो फिर आप इसको रैप और ज़्यादा कर दीजिएगा, तो ये और ज़्यादा हैवी और ज़्यादा फ्लफ़ी नज़र आएगा। तो चले मैं अब आपको सेकंड ऑप्शन से बताती हूँ कि कैसे पॉम पॉम बनता है। सेकंड ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का सी कट कर लें, और आप इसको अब हम रैप करेंगे इसके इर्द गिर्द। ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा सी काटें। मैंने थोड़ा बड़ा ही काटा है। इस पे भी आप जितना ज़्यादा फ्लफ़ी चाहते हैं उतने रैप करें। मैं वही 26 टाइम्स रैप करूँगी। ये देखिए, ये मैंने 25 से 26 टाइम्स कर लिया है। मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। इस पे ये होता है कि ये सेफ़ रहता है। अब वही उसी तरह मैं एक और कट करके थ्रेड इसी पे रहते हुए नॉट लगा लूँगी। इस तरह से इसका इस्तेमाल का बस ये फ़ायदा होता है।
अब इसको आप चाहे तो उतार लें या इसको आप पहले कट कर लें। ये देखिए, इसके साथ करना सेम है, लेकिन थोड़ा सा आसानी होता है कि ये आपके हाथ में लगा रहता है। ये देखें, ये आराम से इसमें से निकाल लें और ये देखिए मेरा रेडी हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा बना है क्योंकि मैंने ये काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। अगर आपको थोड़े बड़े बड़े चाहिए तो इस तरह से ले लें, वरना इसका साइज़ छोटा कर लें, आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से पॉम पॉम बनाना सिखाया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आइदर आप फिंगर्स यूज़ करें, आइदर आप इस तरह का कोई ये जो सी होता है इस तरह से आप बना के इसको यूटिलाइज़ कर लें। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये मेरी टिप है, ट्यूटोरियल है पॉम पॉम का, पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोजेक्ट के साथ आऊँगी, फिर मिलते हैं।